हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगी मैथ्स 2 में, ठीक है, जिसका हम लोग ने स्टार्ट किया क्या 1.3। पिछले क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन में जो जो इसके टाइप्स है, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो हमने देखा था, और लॉग कब यूज करना है वो भी हमने देखा था, ठीक है। अभी जो हमारा टाइप यहाँ पे चालू है, ये समझो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले टाइप्स के क्वेश्चन चालू होने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सारे क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, रूट एक्स प्लस यहाँ पे रूट वाई इक्वल टू रूट ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन को वाई इक्वल करके लेना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे पूरा गिवन है इसमें ऑलरेडी वाई यहाँ पे है, तो लिखना है क्या वाई इक्वल करके, नहीं। तो इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट, भले फंक्शन अगर वाई में आता है लेकिन उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे रूट एक्स के फॉर्मूले की जैसे ही, ठीक है। तो रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई का निकाला इसके लिए साथ में dy बाई डी एक्स। जब कभी भी वाई का डेरिवेटिव निकालोगे साथ में लिखना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। इसको इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू रूट ए का 0, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है वो कांस्टेंट है, वो 0, ठीक है। देखो क्या चाहिए मुझे dy बाई डी एक्स, इसको उधर भेजना पड़ेगा 1/2 रूट वाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो ये प्लस में, यहां क्या हो गया माइनस में 1/2 रूट एक्स। सिर्फ मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इधर जो भी है सब उधर भेजो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 रूट वाई अपॉन यहां पे माइनस भी है 2 रूट एक्स। तो फाइनल dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। या फिर इसको आप लोग चाहो तो यहां तक लिख के रख सकते हो, या अगर एक स्टेप और करना है तो और आगे भी कर सकते हो, dy बाई डी एक्स माइनस दोनों रूट में है तो पूरा एक साथ में रूट के अंदर y अपॉन एक्स, दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया सभी क्वेश्चन कितना इजी है, बस जो y है उसको x के जैसे ही समझ के फॉर्मूला यूज करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन साथ में क्या लिखना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे y इक्वल करके लिखना है क्या, नहीं, और हमें फाइंड लेकिन क्या निकालना है, क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जब कभी y का निकालेंगे साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, जितनी बार y का डेरिवेटिव निकालेंगे उतनी बार लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये इजी क्वेश्चन है, अभी आगे और भी हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले, ठीक है, डन। तो हम लोग करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ठीक है लल्ला। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन को यहां पे सिंपली सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, ये देखो रूट में कोई भी फंक्शन है सबसे पहले समझो रूट एक्स है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, x और y का। अब देखो इसमें दो फंक्शन है, मतलब u इंटू वी, दो फंक्शन इसके लिए क्या हो गया वो u इंटू वी। तो समझो x को ऐसे मैंने रखा यहाँ पे, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव 1 होगा लेकिन साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, फिर क्या यहाँ पे प्लस प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लेकिन y का निकाला इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज 0, कांस्टेंट ऑलवेज 0, ठीक है। तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई मुझे सब में करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स यहाँ पे और यहाँ पे ये अकेला है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लाई y में करूंगा तो क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने इससे क्यों किया, तो इसके पहले क्वेश्चन में एक ही बार डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स वो राजा है उसको अपनी जगह पे रहेगा, वो बाकी भिखारियों को उधर भेज देने का। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं यहाँ पे रखता हूं, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को रख लिया यहाँ पे, इन दोनों को इक्वल टू के वहां भेजेंगे, इक्वल टू 1 माइनस, तो ये -1 हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई, क्या हो जाएगा ये 2 रूट ऑफ एक्स वाई। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, जो फाइंड करना है कॉमन बाहर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बाहर लिया मैंने, तो यहां पे क्या बचेगा, x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू -1। अब देखो यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होएगा, -2 रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। सेम यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू -2 रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब अगर देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये चाहो तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, या तो अगर इस पूरे को इधर भेजोगे तो वैसे भी करके करो, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स वाई इंटू, जो डिनोमिनेटर में ऊपर हो जाएगा वो 2 रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स वाई, तो ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गया, तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -y -2 रूट एक्स वाई, आगे पीछे लिख सकते हैं दोनों माइनस में ही है, अपॉन x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स वाई। अब देखो क्या इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, सेम सेम दिख रहा है, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस गिवन है, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, प्लस या माइनस से कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर क्वेश्चन में आपको एक बार डी वाई बाई डी दिख रहा है तो ठीक है, अगर 2 बार या 3 बार आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे क्या कॉमन लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ये इससे भी ऐसे डायरेक्ट कैंसिल करके इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज सकते हो, तो तुम्हारा 1-2 स्टेप्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो अच्छे से करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हम लोग। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम इजी है, जैसे आपने इसके पहले के क्वेश्चंस किए हैं सेम वैसे ही है। आपको क्या है, अगर सिंगल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, अगर 2 फंक्शन एक साथ में है तो u इंटू वी आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपने y का डेरिवेटिव निकाला है तो साथ में आपको क्या लिखना है, dy बाई dx, क्या लिखना है आपको, dy बाई dx, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब दो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 फंक्शन आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर को ऐसे रखता हूं, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई dx
प्लस वाई को ऐसे रखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां पे dy बाई डी एक्स है, इसको हम लोग इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसको यहां पे रखा, y का डेरिवेटिव, एक मिनट देखो इसका हमने निकाला भूल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पे वापस से कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे यहां पे रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y को ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस, लेकिन यहां पे भी है ना u इंटू वी, तो ये भी करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। ठीक है, तो x को मैं ऐसे रख रहा हूं यहाँ पे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है 0। क्या किया वापस देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसमें u इंटू वी लगाया, तो ये पूरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर इसमें u इंटू वी लगाया, ये आ गया यहाँ पे, और y क्यूब का यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे, तो इन तीनों को यहीं पे रहने दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको इक्वल टू के उधर भेज दो, तो 3x स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, देखो यहां पे भी नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 2xy, यहां पे भी नहीं है तो माइनस y स्क्वायर। अब तीनों प्लस प्लस से इसलिए तीनों माइनस माइनस हो गए। ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लो, तो यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको इधर भेज दो, और ये क्या इससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या होता है डिवाइड होता है इक्वल टू के उधर पे, तो फाइनल dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। गलती से इसमें कट मत कर देना, इसको दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो y स्क्वायर भी कट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सभी यहाँ पे क्या है प्लस माइनस में, अगर मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल कर सकते हैं लोग, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कैंसिल करते, सेम सेम दिख रहा है, हमेशा कैंसिल नहीं होता है, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम इजी है, अभी तक आपने जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, इसमें भी सेम आपको वैसे ही डेरिवेटिव निकालना है, बट आप जब कभी भी y का डेरिवेटिव निकालोगे साथ में आपको क्या लिखना है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेस टू x का कुछ भी फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है, तो e रेस टू x मतलब जो वहां पे e रेस टू x प्लस वाई, तो सेम यहाँ पे लिख दिया,
इनटू, लेकिन इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है वो। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस y का डेरिवेटिव 1, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये cos है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल का x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा वो x का 1 माइनस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बस एक लाइन में डेरिवेटिव हो गया पूरा सभी का। कहीं पे डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको? नहीं, सिर्फ निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो e रेस टू एक्स का अगर मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूं तो क्या होगा, e रेस टू एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई का सेम हो जाएगा, e रेस टू एक्स प्लस वाई होगा इनटू, लेकिन इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे साथ में करेंगे तो e रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स प्लस प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब दो इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम होगा, लेकिन माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन का मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें अगला स्टेप क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में और जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो इक्वल टू के राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसको ऐसे रखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये इधर पे आएगा प्लस है माइनस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है क्या नहीं, इसको ऐसे यहाँ पे रखो माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या होगा, देखो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, अगर इसमें समझो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे क्या माइनस, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये बचेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई है, इधर भेजेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले राइट साइड में क्या पूरा वो लिखो पूरा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन, यहां जो फिर ब्रैकेट में इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो गया फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो देखने में लग रहा है दोनों सेम सेम, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है माइनस में, यहाँ पे साइन माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या ई रेस टू एक्स क्या प्लस है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या प्लस है। अगर यहाँ पे ये भी माइनस तो सेम सेम कैंसिल कर सकते हैं। अगर समझो इसमें तुमने अगर माइनस कॉमन भी लिया तो दोनों प्लस है, तभी भी सेम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिर्फ करना क्या है डेरिवेटिव लेने के बाद में जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा उसको इक्वल टू के राइट साइड में कर देना है, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद में जो भी बचेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल करना है, नहीं होता है तो वैसे ही रख देना है। ठीक है, समझ में आया सभी को ये? डन, ओके। तो गाइस हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन भी इजी है, जैसे मैंने कराया आपको वैसे ही करते जाना है। ये भी क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों साथ में है, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है,
इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल क्या यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स प्लस वाई। लेकिन इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा साइन एक्स माइनस वाई, फिर इस माइनस एक्स माइनस वाई का अगेन डेरिवेटिव एक्स का 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो सारे डेरिवेटिव मैंने एक ही बार में ले लिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा और ये जो साइन वाला है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बना इससे रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में क्या सेम कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कुछ इसमें करना है क्या नहीं, ये ऐसे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम होगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब जो यहाँ पे माइनस है माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम हो जाएगा ये भी, लेकिन साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमेशा इसे करना है। इसके बाद में क्या करना है आपको, जिसके पास में डी वाई बाई डी एक्स है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो राइट साइड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है सबसे पहले यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिखो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कहीं डी वाई बाई डी एक्स है क्या नहीं, फिर आरएचएस में यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और ये प्लस, तो इधर आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे है, फिर यहां पे ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये साइड में देखो जिसके पास नहीं रहेगा डी वाई बाई डी एक्स वो इधर लिख आएंगे। सबसे पहले यहां पे ये लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस में, इसके लिए प्लस में लिखा। अब देखो ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या हो गया -1, तो ये cos x प्लस वाई प्लस में है, ये साइड का तो क्या हो गया माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, क्या हो गया माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब देखो इन सभी में क्या कॉमन है dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस ये पूरा कॉमन, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस यहां से डी वाई बाई डी एक्स से क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, यहां पे क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहां पे क्या बचा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई -1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये साइड में लेके आ जाएंगे अभी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले ये लिखो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई -1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप यहां पे देखोगे आपको लगेगा सब सेम है कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस में है, यहाँ पे प्लस में -1 है -1 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस का है वो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। कैंसिल कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ये सभी के बीच में क्या प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल कर सकते थे। कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं कि सेम सेम देखा कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है
ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है और प्लस माइनस में है कि नहीं है, मतलब वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो ये सेम सेम कैंसिल होता है, नहीं तो कैंसिल नहीं होता है। या तो पूरा सेम होना चाहिए, तो पूरा सेम है क्या, नहीं है। हम लोग कुछ कॉमन लेके प्लस माइनस माइनस कॉमन लेके भी सेम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन है शो दैट, मतलब हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स। इसके अंदर टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है सभी का आंसर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स आना चाहिए। ठीक है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप उस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिनिमम से 2 से 3 क्वेश्चन खाली समझने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैसे ही है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का गिवन है, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स वेयर a एंड p आर कांस्टेंट। क्या गिवन है यहाँ पे, a एंड p आर कांस्टेंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, x रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 7 इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू 12। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, आपको इसमें हमें प्रूफ करना है कि इसका dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, y अपॉन x ये आना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे a और p गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो हमें उससे लेना देना है क्या, नहीं। अगर गिवन होता तो कांस्टेंट होता, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये इम्प्लिसिट टाइप यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कि क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 7 इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर मैं लॉग को अंदर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग इससे मिलेगा, तो लॉग ऑफ x रेस टू 5 मल्टीप्लाई का प्लस होता है लॉग ऑफ y रेस टू 7 इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग a अगर रेस टू b है समथिंग है तो ये आगे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, ये क्या होगा, 5 इंटू लॉग x प्लस 7 इंटू लॉग वाई इक्वल टू 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर चाहो तो सिंपल डेरिवेटिव जो अभी तक तुमने सीखा है उस डेरिवेटिव को यूज करके क्वेश्चन तुम खुद से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखना तुम्हारा dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5 ऐसे ही रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 7 ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है वो, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। y का निकाला इसके लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, लॉग ये समझो x है तो लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मतलब जो यहाँ पे x कंपोजिट फंक्शन है, क्या है वो, x प्लस वाई इंटू, लेकिन x प्लस वाई का अगेन डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो आगे क्या होगा, एकदम इजी है, ये यहां पे क्या होगा, देयरफॉर 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये जो 12 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करता हूं तो सेम होगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई
प्लस अगर मैं 12 अपॉन एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई डीवाई बाई डी एक्स के साथ में करता हूं तो यहां पे भी सेम होगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि जिसके पास डीवाई बाई डी एक्स रहेगा वो इक्वल टू के एक साइड में, और जिसके पास नहीं है वो लेफ्ट राइट साइड में हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो यहां पे डीवाई बाई डी एक्स है, इसको यहां पे रखो तो 7 अपॉन वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ये प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जिसके पास नहीं है वो राइट साइड में, यहां पे आएगा डीवाई बाई डी एक्स नहीं, तो इसको ऐसे रखो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये प्लस में यहां गया तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5 अपॉन एक्स, 5 अपॉन एक्स प्लस में था, इधर हो गया माइनस में। अब इसमें करना क्या है, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। फिर अगर डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा 7 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जो डिनोमीटर सेम है क्या, नहीं, अगर डिनोमीटर सेम है तो हमें सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, तो ये क्या हो गया 12x। ठीक है, अब तो माइनस, ये तो माइनस इसके लिए, तो -5 का मल्टीप्लाई अगर प्लस x से होगा तो ये क्या हो जाएगा -x, -5 का मल्टीप्लाई अगर प्लस y से होगा तो ये क्या हो जाएगा -5y, क्योंकि ये माइनस है ना। अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ब्रैकेट ओपन में ओपन करेंगे तो माइनस दोनों हो जाएगा, तो एक साथ में कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ठीक है, अब सेम यहां पे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स, दो ब्रैकेट में 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 7x प्लस 7y, ये जो माइनस इसके लिए -12 इंटू वाई अपॉन ये, तो dy बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 7x प्लस 7y, ये माइनस इसका है तो -12 इंटू वाई -12y अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे देखो क्या होगा, ये अपना 12x में से अगर मैं 5x को माइनस करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अरे इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, अब देखो यहां पे 7x, ये -12y प्लस 7y, तो कितना हो जाएगा -5y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहां पे क्या बच रहा है 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अगर तुमको यहाँ पे कैंसिल करना है, डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्ट कैंसिल करने नहीं आ रहा है तो इस पूरे को ये साइड में भेज दो, तो फाइनल dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ये लिखो 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, देखो जो डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा वो y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7x माइनस 5y। ठीक है, अब देखो ये सेम है, कैंसिल हो गया, ये भी सेम है, कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर सिर्फ क्या बच रहा है y अपॉन नीचे क्या बच रहा है x, तो फाइनल dy बाई डी एक्स क्या है हमारा y अपॉन x। क्या प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स आना चाहिए y अपॉन x, तो देखा कैसे प्रूफ किया यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखना कि यहाँ पे कैसे करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। अगर मैं लॉग लेके बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने dy बाई डी एक्स कैसे है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन।
तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, सेम फंक्शंस वहां पे गिवन है, बट सिर्फ वैल्यूज वहां पे डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट ए और पी गिवन है वहां पे। यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपने इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है अप टू 8 क्वेश्चन तक, सारे क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं, जैसे आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको उसी तरीके से करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है सेक ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या क्या है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आना चाहिए। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे a और p क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये जो a स्क्वायर है ये क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है। तो कैसे करेंगे, तो सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब जो क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, ये जो सेक यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल टू, ये इससे मिलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा वो, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी कांस्टेंट था, ये भी पूरा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को एक छोटा सा नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल टू पी। यहाँ पे ए गिवन था, दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे पी है, तो इसको मैंने क्या नाम ले लिया यहाँ पे, पी। आप ए भी ले सकते हो या दूसरा भी नाम आप ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे पी है तो मैंने इसके लिए यहाँ पे इसको क्या लिखा, पी। साइड में हमें बताना चाहिए वेयर पी इक्वल टू दिस सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पे, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। पी इज कांस्टेंट और p क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो p भी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्रॉस, अगर मैं ये जो x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 है, अगर मैं यहाँ दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सभी, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेज टू 5 इंटू पी माइनस वाई रेज टू 5 इंटू पी। ठीक है, ये यहां पे हो गया। अभी क्या करेंगे, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये x रेज टू 5 और यहां पे क्या है, ये प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x रेज टू 5 इंटू पी इक्वल टू, ये यहां पे क्या, माइनस y रेज टू 5 इंटू पी माइनस, ये यहां पे क्या हो जाएगा, y रेज टू 5। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम इसी स्टेप्स पे करना है। ठीक है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x रेज टू 5 कॉमन है, तो समझो अगर x रेज टू 5 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस पी इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें y रेज टू 5 कॉमन दिख रहा है, तो y रेज टू 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 माइनस पी बच रहा है यहाँ पे, और -1 क्या बच रहा है यहाँ पे, माइनस पी -1। अब देखो आगे क्या होगा, सारे क्वेश्चन सेम स्टेप्स पे, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ, ठीक है, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको दूसरी तरफ लिखने वाले। तो समझो मैं ये जो है ना, ये इसको इसके नीचे लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 5 अपॉन वाई रेज टू 5 इक्वल टू, यहां पे क्या है, माइनस पी -1 अपॉन, ये यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, 1 माइनस पी। अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, अब अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा भी क्या है, कांस्टेंट है,
जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का हमने छोटा नाम दिया, क्या इस पूरे को भी एक छोटा नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁵ अपॉन y⁵ इक्वल टू c। ये भी क्या, c भी कांस्टेंट ही है ना। यहां साइड में लिखेंगे वेयर c इक्वल टू दिस -p-1 अपॉन p1 माइनस p c इज कांस्टेंट। c क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। ये पूरा भी कांस्टेंट है, c भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? देखो इसका भी रेस टू 5 है, इसका भी रेस टू 5 है। ठीक है, अगर मैं जिससे अगर समझो यहाँ पे स्क्वायर होता है, x² अपॉन y² होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो ये हट जाता है पूरा। लेकिन अगर ये साइड में नहीं है तो ये क्या होता है? रूट में आ जाता है वो। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेम x अपॉन वाई इक्वल टू रूट ऑफ c और यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो कितना इजी फंक्शन हो गया, सारे के सारे सेम इसी फॉर्मेट में आने वाले। तुम्हारे सॉल्व करोगे इस फॉर्मेट में, सेम तुम्हारा इसी तरीके से आएगा हर एक क्वेश्चन अप टू 8 तक। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये क्या दिख रहा है? u अपॉन v बराबर। तो u अपॉन v क्या होता है? u अपॉन v क्या होता है यहां पे? v इंटू u, v इंटू u, u मतलब x का डेरिवेटिव 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब y, y का डेरिवेटिव 1 होगा। लेकिन साथ में क्या लिखेंगे? dy बाई dx। लेकिन साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे? dy बाई dx अपॉन ये y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। समझ में आया क्या क्या मैंने इसमें? u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है वो? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सभी को याद होना चाहिए। अब देखो ये जो v स्क्वायर अगर इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है फाइनल? y इंटू 1 y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको उधर लेके तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आया कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स आई कि नहीं आई? तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को इसी फॉर्मेट में ही आपको करना है। यहाँ पे जो भी है उसको ये साइड में भेजेंगे तो वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, उसको शॉर्ट में लिखना है। फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साइड में लिखना है, इस तरीके से आएगा। उसको एक छोटा कांस्टेंट लेना है, हमेशा तुम्हारा x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, उसको u अपॉन v से डिफरेंशिएट करो फॉर्मूला लगा के, तुम्हारा dy बाई डी एक्स सारा का सारा आंसर y अपॉन एक्स में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। तो गाइज हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले जो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को किया सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 को करना है। ठीक है, कुछ भी इसमें नया बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट इसको आपको रिप्लेस करना है, जो भी यहाँ पे आएगा इसका आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर कॉमन लेने के बाद में कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या आएगा? x अपॉन वाई आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट c रहेगा जो रूट में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो cos इनवर्स है, इसको आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ a हो जाएगा। तो भी क्या, ये भी कांस्टेंट ही है पूरा, इसको तुमको रिप्लेस करना है p से।
जैसे ये वैसे भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ये साइन को आप इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब, ये भी कांस्टेंट तो ये भी पूरा कांस्टेंट है, फिर इसको भी तुम पी लोगे बराबर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर एक्स वाले अलग वाई वाले अलग करोगे, फिर जिसमें से जो कॉमन मिलेगा आपको उसको कॉमन लेना है, कांस्टेंट दूसरी साइड में आ जाएगा, फिर इस पूरे कांस्टेंट को आपको सी ले लेना है। ठीक है, अगेन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, फिर y अपॉन एक्स, जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन एकदम सेम है, तो खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, जरूर तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या गिवन है, ई रेस टू समथिंग यहाँ पे गिवन है, इक्वल टू यहाँ पे ए गिवन है। अब दो 8 के पहले क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लॉग करके गिवन है, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, एक जैसे ही है, कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर समझो ए रेस टू एम इक्वल टू बी है बराबर, अगर मुझे इसको लॉग में लिखना है तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है, वो जो यहाँ पे नीचे होता है वो इसके बेस में आता है, और जो इक्वल टू के इधर होता है वो इसके एंगल में हो जाएगा, और जो यहाँ पावर में होता है वो इक्वल टू के ये साइड में होता है बराबर। हमने ऐसे सीखा है, तो इसको ना मैं चेंज करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो यहां लिखता हूं मैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो बेस क्या है, ई है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग, लॉग का बेस क्या हो जाएगा, ई, जो इक्वल टू के उधर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू, ये पूरा जो पावर में है वो एक साइड में आ जाएगा, एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7। ठीक है, अब देखो सेम जैसे हमने क्वेश्चन इसके पहले किया, सेम टू सेम वैसे हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे रीजन ये लिख लेना, ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पे है, अब देखो इसको मैंने इधर करता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ, लिख सकते हैं एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 इक्वल टू एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इक्वल टू पी, वेयर पी क्या है, देखो ये पूरा कांस्टेंट एक्स है क्या इसके पास, नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, वेयर पी इक्वल टू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, वेयर पी इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ ए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 इक्वल टू पी का मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 7 पी प्लस वाई रेस टू 7 पी। सेम स्टेप्स जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसका क्या करना है, एक्स एक तरफ, वाई दूसरी तरफ। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओ, तो एक्स रेस टू 7 ये प्लस से माइनस हो जाएगा, एक्स रेस टू 7 इंटू पी इक्वल टू वाई रेस टू 7 इंटू पी, ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई रेस टू 7, जैसे इसके पहले किया था। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्स रेस टू 7 कॉमन है, तो एक्स रेस टू 7 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस पी इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या है वाई रेस टू 7, यहाँ क्या बचा पी प्लस 1। आया ना सेम सेम, कुछ भी डिफरेंट दिख रहा है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखो ये इसके नीचे लेके आ जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, एक्स रेस टू 7 अपॉन वाई रेस टू 7 इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, अब इसको एक छोटा सा कांस्टेंट लेना है वेरिएबल, एक्स रेस टू 7 अपॉन वाई रेस टू 7 इक्वल टू सी। यहां पे बताओ वेयर सी इक्वल टू दिस पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी, and therefore P is C is constant बराबर। जहां पे C क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे पावर 7 है तो पावर इसको दे दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 7, ये पूरा कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x देखो ये क्या अपॉन वापस क्या दिख रहा है यहाँ पे u इंटू या u अपॉन v, u अपॉन v क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का 1 माइनस x इंटू v का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बराबर। अब इसके आगे तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन इसके आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो इसलिए खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना क्वेश्चन को याद होता है, उतना ही प्रैक्टिस होता है, ठीक है, तो इसके आगे खुद से ट्राई करोगे। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारा यहाँ पे जो पार्ट है इसको एंड करते हैं। आगे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।